Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। आज हम आपके बीच चर्चा करने चले हैं ग्रहों में विशेष स्थान रखने वाले देवगुरु बृहस्पति की। इस वर्ष दो बड़े ग्रह अभी एक मास में वक्री हुए हैं। पीछे शनि वक्री हुए थे, अभी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। बृहस्पति 20 जून 2021 से, यानी कि अभी जो 20 जून 2021 से 14 सितंबर तक, 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में वक्री चाल चलेंगे। इसके बाद पुनः देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का अर्थ सीधा आगे की ओर अपने मार्ग पर चलना। किसी भी ग्रह का मार्गी होने का अर्थ यह है कि वो आगे की ओर, और वक्री का अर्थ किसी भी ग्रह का वक्री होना मीन्स पीछे की ओर, उल्टे तरफ। देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष में बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा गया है, अर्थात देवताओं के गुरु हैं। अब इनसे जिन जिन विषयों पे विचार किया जा सकता है वो विषय हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और किन राशि वालों को इस वक्री होने से कुछ लाभ हुआ है या होना है, या किन किन राशि वालों को कुछ सावधानियां बरतनी है, वो हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पूरी 12 राशियों पे जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का है वो हम आपसे चर्चा करेंगे सूक्ष्म में। अब संतान संबंधी मामलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले हम उस विषय में आपसे चर्चा करने चले हैं। जिन लोगों को संतान संबंधी कोई परेशानी चल रही है, यानी कि संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए संतान के मजबूत योग इस समय बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग संतान के लिए परेशान हैं या उन्हें संतान के लिए, उनके भविष्य के लिए किसी प्रकार की कोई चिंताएं हैं, वो कम होंगी। मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए संतान संबंधी समस्याओं का हल अवश्य निकलेगा। वृक, कन्या, वृश्चिक और मकर, इन राशि वालों को संतान का योग भी विशेष बनता है, यानी कि वो अगर संतान उत्पत्ति चाह रहे हैं
तो भगवती कृपा से वो विशेष बनता है। बाकी तो जो जन्म कुंडली में जैसा योग होगा उन्हें संतान संबंधी, वो तो एक विशेष ज्योतिषीय चर्चा के द्वारा ही पता लग पाएगा। मगर जहां कोई ग्रह की अनुकूलता की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय इन राशि वालों के लिए ये अनुकूलता का योग बना रहे हैं। अब बात करते हैं विवाह संबंधी मामलों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी समस्याएं हैं वो कुछ जातकों के लिए, कुछ राशि वालों के लिए बढ़ सकती हैं वैवाहिक जीवन में। हालांकि बहुत सारे अविवाहित लोगों को इस समय विवाह से लाभ भी मिलेगा, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह तय हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, उनके रिश्ते बन सकते हैं। इनमें मेष राशि, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ, इन राशि के जातकों के लिए विवाह के लिए समय उत्तम है। कर्क और मकर राशि के लोगों के लिए तो विवाह के काफी मजबूत योग बनते हैं, तो ये उनके लिए लाभकारी हो सकता है। हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति लगन में या द्वादश जो हमारे घर हैं कुंडली के, वहां कहाँ स्थित है, किस राशि में स्थित है, वो तो उसका विशेष अवलोकन विशेष जानकार से ही आपको पता लग पाएगा, वो आप जब किसी को अपनी जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। मगर जो एक चंद्र राशि पे जो प्रभाव पड़ता है, जिन राशि पे जिनका हम विचार कर रहे हैं, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो अब देश और दुनिया में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का जो थोड़ा प्रभाव आ रहा है वो भी हम आपसे जरूर शेयर कर रहे हैं। देश और दुनिया में छाई हुई अस्थिरता कम होगी। जो इस समय हालात बने हुए थे हमारे, काफी अस्थिर बने हुए थे, उनमें सुधार होगा। भारत में जनता की स्थिति बेहतर होगी, रोगों और राजनीति की समस्याएं कम होंगी। रोग यानी कि जो बीमारी या महामारी चल रही है वो, और राजनीति संबंधी जो समस्याएं हैं वो कुछ कम होंगी। भारत की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार का योग बनता है इस समय, और धर्म की स्थिति बृहस्पति के अनुकूल होने की वजह से मजबूत होगी। तो अब जिन राशि वालों की हम बात करेंगे, 12 राशियों की, उनमें किस किस राशि के लिए क्या क्या प्रभाव आ सकता है या उन्हें क्या अनुकूल उपाय करने चाहिए, वो हम आपसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि, मेष राशि के जातक, उनके करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार का काफी योग है। करियर में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हो सके तो पीले चंदन का तिलक अपने मस्तक पर प्रतिदिन लगाएं। वृक राशि, आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का और अपनी मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखिए। इस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कोई पुराना रोग या कोई विकार हो सकता है और थोड़ा मानसिक परेशानी बढ़ेंगी, तो मानसिक स्थिति का सुधार आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेडिटेशन करें, थोड़ा सा हो सके तो भगवान विष्णु के किसी विशेष मंत्र का जाप आप इस दौरान कर सकते हैं लाभ हेतु। अब वृक्ष के बाद मिथुन राशि, कुटुंब व पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घर में, परिवार में कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं जो आपको इस समय परेशान कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे घी का दिया अवश्य जलाएं, लाभ होगा। कर्क राशि, आपके लिए विवाह और अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति बनाता है देवगुरु बृहस्पति। अविवाहित लोगों के लिए, कर्क राशि में जो अविवाहित हैं उनके विवाह के अच्छे योग बनाता है। और यदि पीछे स्वास्थ्य में कोई थोड़ा बहुत
चल रहा था कुछ गड़बड़ या थोड़ा बहुत, उसमें भी काफी सुधार के योग बनाता है। अब सिंह राशि, आपके लिए जो बृहस्पति वक्री हुए हैं वो आपकी संतान के साथ संबंधों पे विशेष ध्यान देने का योग बनाता है। विशेष ध्यान दें, अगर आपके साथ संतान के संबंध कुछ अनबन या कुछ कहा सुनी वाली स्थिति है तो उन पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। हो सके तो उस चीज को टालने का प्रयास करें। बड़े धैर्य और शांति से अपने बच्चों से, अपने संतान से किसी भी विषय पे बात करें, विवाद ना हो, विवाद ना बने। और आप चाहें तो इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला प्रतिदिन, और बृहस्पतिवार को एक लोटे जल में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल, वो आप केले के वृक्ष पे अर्पण करके आए, लाभ होगा। कन्या राशि, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बनाता है देवगुरु बृहस्पति का इस समय वक्री होना। कोई भी बड़ा परिवर्तन, कोई स्थान परिवर्तन, वो एक विशेष योग बन रहा है। तो इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का कोई मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका यथाशक्ति आप जप करके लाभ ले सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातक संपत्ति, संतान और करियर का लाभ आपको काफी मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने संपत्ति में कर रखी है उसका लाभ आपको मिल सकता है। कोई नया करियर, किसी नए क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसका लाभ आपको इस समय में मिल सकता है। अब वृश्चिक राशि, इन्हें थोड़ा विशेष ध्यान देना है। जहां ये इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने करियर में, उसमें किसी प्रकार की हानि का या नुकसान का जो योग बनता है उसके लिए विशेष ध्यान दें, विशेष सतर्क रहें। और इस दोष की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन आप केसर का तिलक अपने मस्तक पे कर सकते हैं। यदि माथे पे केसर का तिलक करना आपको थोड़ा सुलभ ना लग रहा हो तो उस केसर का एक दाना बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पे आप अपनी जबान पे रख के उसे पानी के साथ निगल सकते हैं। ये प्रतिदिन नहीं करना, ये सिर्फ बृहस्पतिवार को करना है। तिलक करना है तो प्रतिदिन करना है, सेवन करना है तो सिर्फ बृहस्पतिवार को करना है। अब धनु राशि, धनु राशि वाले तैयार रहें। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हुए हैं तो आपके लिए स्थान परिवर्तन का विशेष योग बनाते हैं, आप उसके लिए तैयार रहें। हो सकता है आप अगर नौकरी में हैं तो आपकी ट्रांसफर हो जाए, या आपको अपने किसी कार्य व्यवसाय हेतु कोई स्थान परिवर्तन या क्षेत्र या स्थान बदलना पड़ सकता है। अब मकर राशि, आप थोड़ा इस समय सावधानी पूर्वक रहें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला ना लें किसी भी प्रकार का, उसमें जल्दबाजी ना करें। थोड़ा स्थिर भाव से उस फैसले को बड़ा विचार करके, सोच करके करें, नहीं तो नुकसान होने का योग ज्यादा बनता है। अब कुंभ राशि, आप भी अपने स्वास्थ्य और मन का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा पेट गड़बड़ा सकता है, स्वास्थ्य संबंधी विकार हो, थोड़ा उसके लिए आप खान पान में सावधानी बरतें और मानसिक तनाव से बचें। यदि कोई बात आपको ज्यादा चिंता करा रही है, ज्यादा परेशान कर रही है, उसकी निवृत्ति हेतु आप बृहस्पतिवार के उपवास कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीला भोजन आप ग्रहण करें, या गाय को पीला भोजन जैसे कि पीली चने की दाल भीगी हुई आप खिला सकते हैं। किसी जरूरतमंद को बेसन से बनी हुई वस्तु, मीठी वस्तु, बर्फी, हलवा वो खिला सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। अब मीन राशि, आपके लिए भी बृहस्पति समस्याओं से राहत दिलाने का योग बनाते हैं। जो जीवन में आपके कुछ समस्याएं पहले से चल रही हैं, उनमें कुछ आपको विशेष राहत मिल सकती है, कुछ सुकून मिल सकता है। ऐसा अनुभव देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिल सकता है। ध्यान रखिए, अब हम आपसे इस वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं
देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की। पुनः आपसे बता रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष 20 जून 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। उसके बाद पुनः मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, आपका कल्याण हो, मंगल हो। अगले वीडियो में आगे ज्योतिष पे भी चर्चा, अध्यात्म पे भी चर्चा और कुछ अन्य प्रसंग आपके बीच में लेकर के गुरुजी फॉर यू चैनल जल्द ही आपके बीच में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम श्री हरि नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम तत्सत्।